देखिए, आज से हम लोग क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस का जो है एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole on a ground. Find the height of the pole if angle made by rope with the ground level is 30 degree. यानी कहने का मतलब है कि एक सर्कस आर्टिस्ट जो है एक रस्सी पे चढ़ता है, जो रस्सी जो है किसी पोल से, ये देखिए एक वर्टिकली पोल है, ये पोल हो गया, इस पोल से, इस पोल के टॉप से ये जो ग्राउंड लेवल हो गया, इस ग्राउंड लेवल के किसी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट से एक टाइटली जो है रस्सी जो है इस प्रकार से ये खींचा गया है। अब क्या कहता है कि इस रस्सी के सहारे जो सर्कस मैन है वह इस पोल के टॉप पे चढ़ने की कोशिश करता है। कहता है कि ये जो रस्सी है यह ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का जो है कोण बना रहा है। तो यहां पे हमारा जो एंगल बन गया कितना बन गया, 30 डिग्री बनता है। तो इसका अगर हम नेमिंग कर दे तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और दिया क्या है 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी यही रस्सी है, इस रस्सी की लंबाई दे रखा है हमारा 20 मीटर और निकालने के लिए कह रहा है हम लोगों को ए बी। अब निकलेगा कैसे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम एक रिलेशन देखेंगे ट्रिगोमेट्री में कि कौन सा रिलेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि कोण यहां बन रहा है तो इसके सामने वाला जो लाइन है साइड है ट्रायंगल का, वह क्या होगा, वह परपेंडिकुलर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो आप जानते हैं कि हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो हमारा रिलेशन किसका किसका निकाल सकता है, साइन और कॉसेक का। तो आइदर साइन या फिर कॉसेक, दोनों में से किसी को लगा के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय ए सी। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, 1/2 इक्वल टू ए बी बाई ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, ए बी का वैल्यू देखिए किसका वैल्यू दिया है, ए सी का वैल्यू दे रखा है 20 मीटर, यहां 20 मीटर रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2ab इक्वल टू 20, ab इक्वल टू 20/2 दैट मींस 10 मीटर। इस तरीके से इसका आंसर आ गया 10 मीटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होगा और जब उसे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से वो बन जाएगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है। और आप सेकंड क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। यानी कहने का मतलब है ये एक कोई पेड़ है, मान लीजिए जमीन पे खड़ा कोई पेड़ है, ठीक है, और ये ग्राउंड हो गया। अब क्या कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के कारण क्या हो रहा है, पेड़ टूट जा रहा है, द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground। यानी यहां से सपोज कीजिए कि पेड़ टूट रहा है और टूट करके ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख लीजिए क्या हो रहा है, ये जमीन को टच कर रहा है। यानी ये वाला हाइट, ये वाला जो है आप देख रहे हैं, ये साइड इस साइड के बराबर है। आगे क्या कर रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं यहां से। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ये फुट ऑफ ट्री, यहां से जहां पे इसका ऊपर वाला हिस्सा टूट के गिरा है वो हिस्सा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 8 मीटर दे रखा है। समझ में आई बात। अब हम लोग को क्या करना है निकालने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, यानी ट्री का क्या हाइट था वो निकालना है। तो अब हम निकालेंगे कैसे, यानी हमें निकालना, पहले इसको नेमिंग करते हैं, मान लीजिए ए बी सी और इसका हम नेम दे देते हैं कुछ पी।
यानी AP जो है, AP शुड बी इक्वल टू AC। क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AP जो होगा वो AC के बराबर होगा। अब हमें निकालना है पूरा B से P तक। निकालना क्या है? BP इक्वल टू व्हाट। अब फिगर से अगर हम देखेंगे, फ्रॉम फिगर, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB प्लस AP। अब देखिए हम क्या देखें, AP और AC बराबर है, यानी AB प्लस AC। ये हम लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि ये कैसे निकलेगा। अब देखिए क्या करते हैं, हमें एक मालूम है, BC मालूम है, तो सबसे पहले एक रिलेशन निकालते हैं BC और AB के बीच में। BC और AB के बीच में रिलेशन निकालने के लिए यूज करते हैं इन ट्रायंगल ACB। ये देखिए, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। इसके बीच में कौन सा रिलेशन निकलेगा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में? tan का। तो यहां लगा लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू हो गया AB अपॉन BC। tan 30 का क्या वैल्यू होता है? 1/√3। 1/√3 इक्वल टू AB नहीं मालूम है, और BC कितना है अपना? 8। तो AB इक्वल टू हो गया √3, AB इक्वल टू हो गया हमारा 8। तो AB इक्वल टू हो गया 8/√3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। 8/√3 इंटू √3 इंटू √3, दैट मीन्स 8√3/3 मीटर। ये AB निकल गया। अब इतना से तो काम बढ़ेगा नहीं, चाहिए AP भी निकालना, और AP किसके बराबर है बाबू? और यही बता दी, AP बराबर है AC के। अब फिर हम AC निकालना चाहेंगे, ये मालूम है, BC मालूम है और AC। अब एक रिलेशन देखते हैं, बेस मालूम है और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन निकालना है। अगेन क्या करेंगे? cos लगा देंगे। cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 इक्वल टू BC का वैल्यू क्या दे रखा है? 8/AC। अब क्या करेंगे इसको? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा आ गया √3AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, √3AC इक्वल टू 16, AC इक्वल टू 16/√3। अब इसे रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, 16√3/3 मीटर। अब हमें निकालना क्या था? PB। तो PB निकालने के लिए क्या निकाले थे? B से P, जो था हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, तो यहीं पे क्या कर देंगे? पुटिंग, या फिर इसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट? BP इक्वल टू AB का वैल्यू है 8/8√3/3 मीटर, प्लस ये हमारा AC का वैल्यू है 16√3/3 मीटर। यानी एलसीएम ले लीजिएगा, 3, 8√3 प्लस 16√3, दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा 24√3/3, यानी कैंसिल हो गया 8, यानी 8√3 मीटर। ये हो गया हमारा पेड़ का हाइट। थर्ड क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्या है क्वेश्चन? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclination of angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? देखिए, कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी पार्क में 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है, जो कि 2 उम्र के, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा जो है 5 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए। तब जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे होंगे उनके लिए जो स्लाइड बनेगा उसका हाइट कम होगा, और जो बड़े बच्चे होंगे उनके लिए हाइट ज्यादा होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। एक जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड बना है उसका हाइट है 1.5 मीटर, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? वो है 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा जो है वो बना है 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। इसके लिए हाइट क्या है? यह हाइट है 3 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस केस में 60 डिग्री।
यानी इस केस में स्लोप क्या है, अलग है, और इस केस में स्लोप अलग है। पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर। अब हमें करना क्या है कि दोनों केसेस में जो स्लाइड का लेंथ है यानी AC, पहले ट्रायंगल में AC और दूसरे ट्रायंगल में PR के वैल्यू को निकालना है। तो फॉर फर्स्ट फिगर इसमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है AC, दे क्या रखा AB, यानी ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो साइन का रिलेशन निकलेगा। तो फर्स्ट फिगर में हम देखेंगे इन ट्रायंगल ACB साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। AB कितना है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, AB 1.5 एंड AC नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए AC इक्वल टू 3 मीटर आंसर। अब इस फिगर में देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल PRQ, फिर सेम एप्लीकेशन यहां होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन 60 √3/2, PQ कितना दे रखा आपने को 3 मीटर और PR जो है नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई किए √3PR इक्वल टू 6 मीटर, 6, तो PR का वैल्यू निकाल लेंगे 6 अपॉन √3, रेशनलाइज कर देंगे, हो जाएगा हमारा 6 √3 अपॉन 3, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2√3 मीटर। यानी हम दोनों केस में देख ले, AC कितना हुआ, AC अपना आ गया 3 मीटर और हमारा PR कितना आया 2√3 मीटर। हो गया आंसर ये कंप्लीट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्या क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक टावर है, ये एक टावर है, इस टावर, ये टावर कहां खड़ा होगा, टावर तो ग्राउंड पे खड़ा होगा, तो ये हो गया इसका ग्राउंड हो गया, लेवलिंग ग्राउंड। अब कह रहा है टावर के फुट से यानी यहां से 30 मीटर का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये 30 मीटर, यहां से यहां तक ये हो गया 30 मीटर। अब कह रहा है इस पॉइंट से टावर को कोई आदमी मान ली कहीं से कोई देख रहा हो, इस पॉइंट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का, ये है 30 डिग्री। इसका नेमिंग कर दिए ABC। निकालना क्या है अपने को AB। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से बना लेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या करना है, निकालना है, ये दे रखा है बेस और अपने को निकालना है हाइट, यानी बेस और हाइट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो फिर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ACB क्या लग जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3, AB नहीं मालूम, BC मालूम है कितना 30, यानी √3AB इक्वल टू 30, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन √3। और इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, 30 √3/3, 10 √3 मीटर आंसर।